Hi friends, good morning. Today we are discussing about how to improve पावर फैक्टर. पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करना, उसके लिए अपन डिस्कस करेंगे. पावर फैक्टर इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्या है वो अभी डिस्कस करने के पहले व्हाट इज़ इंडक्टर और व्हाट इज़ कैपेसिटर. इंडक्टर में करंट लीड होता है, वोल्टेज लैग होता है, ये क्या है, और कैपेसिटर में वोल्टेज का करंट का प्रिंसिपल्स क्या है वो सब अपन डिस्कस करेंगे. उसके बाद पावर फैक्टर को इम्प्रूव नहीं करने से क्या प्रॉब्लम होगा, इम्प्रूव करने के बाद उसको करने का प्रोसेस क्या है इम्प्रूव करने का, आज डिस्कस करेंगे. पहले इंडक्टर. ये देखिए इंडक्टर में क्या है. इंडक्टर्स मीन्स मोटर्स में जो कॉइल्स होता है, थ्री फेस कॉइल्स, वो सब इंडक्टर्स है. फर्नेस में जो फर्नेस कॉइल होता है वो भी इंडक्टर. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वी हैव यूज्ड टू इंडक्टिव लोड्स ओनली. इंडक्टिव लोड्स बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है. इसमें अभी क्या है, इंडक्टर में कभी भी वोल्टेज कम होता है, लैग्स होता है, वोल्टेज लैग्स. ये एक्स एक्सिस समझो, ये जीरो, ये वाई एक्सिस. इसमें आप समझ लेंगे तो कभी भी इंडक्टिव लोड में वोल्टेज लैग्स होता है, करंट लीड्स होता है. करंट अप होता है, करंट अप हो गया, वोल्टेज लैग्स हो गया. ओके. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल लोड्स आर इंडक्टिव लोड्स. इंडस्ट्रियल में यूज किया जो लोड्स है इंडक्टिव लोड्स है. इसमें क्या है, वोल्टेज लैग्स, करंट लीड्स. ठीक है. उसके बाद कैपेसिटर में क्या है, कैपेसिटर में दी उल्टा रिवर्स होता है इंडक्टर का. इसको आप लोग मत सोचिए. इंडक्टिव लोड, मोस्ट ऑफ द लोड्स इंडक्टिव लोड्स. इंडक्टिव लोड्स में क्या है, करंट लीड्स होता है, वोल्टेज लैग्स होता है. इसका ऑपोजिट जो है कैपेसिटर, वोल्टेज लीड्स, करंट लैग्स. इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक ही को आप लोग इसमें आप लोग एक में कंसंट्रेशन करिए, दूसरा क्या सोचना, उसका रिवर्स सोचेंगे तो आप लोग को समझ में आने में आसान रहेगा. ओके. कैपेसिटर का समझ गया, वोल्टेज लीड्स, करंट लैग्स. इंडक्टर का करंट लीड्स, वोल्टेज लैग्स. इसमें एक ही को अपन डिस्कस करेंगे क्योंकि दूसरा तो रिवर्स है. मान के चलिए L इंडस्ट्री प्रोपोर्शनल टू 1/C. मतलब L इंक्रीज होगा, C डिक्रीज होगा. L डिक्रीज होगा, C इंक्रीज होगा. मैं क्या बोला, मोस्ट ऑफ द लोड्स इंडक्टिव लोड्स. इंडक्टिव लोड्स मीन्स ये हमेशा करंट बढ़ जाता है. इसे करंट लीड्स, वोल्टेज लैग्स. जब भी करंट लीडिंग होगा, मान के चलिए मोटरें हैं, करंट लीड होगा. करंट लीड होगा तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा. वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो क्या होगा, करंट लीडिंग होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा. वोल्टेज ड्रॉप होगा तो पर्टिकुलर इक्विपमेंट जो है डैमेज होने का चांसेस रहता है. जैसे मोटर्स में है, मोटर्स में क्या है, करंट ज़्यादा जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, वो मोटर पर्टिकुलर मोटर जलने का प्रॉब्लम्स रहते हैं. और इसमें जब करंट ज़्यादा जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा तो आपको पावर फैक्टर आल्सो डिक्रीज हो जाएगा. पावर फैक्टर डिक्रीज मीन्स रिएक्टिव पावर डिक्रीज हो जाएगा. रिएक्टिव पावर डिक्रीज मीन्स वी हैव टू यूज सम अदर इक्विपमेंट्स टू इम्प्रूव पावर फैक्टर.
पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए उसको अपोजिट कंपोनेंट ऐड किया जाता है। ओके, अपोजिट कंपोनेंट मीन्स एल का अपोजिट कंपोनेंट क्या है? कैपेसिटर है। ओके, एल का अपोजिट कंपोनेंट ऑलरेडी आई एम टोल्ड टू यू कैपेसिटर है। सपोज वी आर यूज फर्नेस, फर्नेस बोलेगा तो फर्नेस कॉइल ऐसा रहता, आप वोल्टेज दे रहे हो, इंडक्टर कॉइल है, फर्नेस कॉइल। इसमें क्या होगा? करंट लीडिंग होगा, वोल्टेज लैग्स होगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना? कैपेसिटर में क्या है? वोल्टेज लीड्स, करंट लैग्स। इसको न्यूट्रलाइज बोलेगा तो रिएक्टिव पावर कम करने के लिए अपन क्या करेंगे? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट भी ऐसा ही होगा, उसको कैपेसिटर यूज करता है। ओके, जब इंडक्टिव कॉइल में करंट ज़्यादा जाएगा उस समय आपको पावर फैक्टर मेंटेन नहीं होगा, उसके लिए आप कैपेसिटर यूज किया जाता है। ओके, तो पैरेलल यूज किया जाता है, हमेशा कैपेसिटर को पैरेलल यूज करो। ओके, आई होप दैट आप लोग समझ में आया होगा। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए इंडक्टिव लोड्स, मोस्ट ऑफ द लोड्स इंडक्टिव लोड्स है, उसको न्यूट्रलाइज करके अपना को पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप कैपेसिटर लोड्स, कैपेसिटेंस लोड्स यूज करते हैं। कैपेसिटर लोड्स यूज करने के लिए यूज करेंगे तो क्या है? पावर फैक्टर मेंटेन होते रहेगा। क्यों मैं बोला एल इंडस्ट्री प्रोपोर्शनल टू 1/C। मान के चलिए कैपेसिटर इंप्रूवमेंट हुआ, एल डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए आपको टू मेंटेन पावर फैक्टर यू हैव टू यूज कैपेसिटर्स। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए उसको आप टेक्निकली थियोरेटिकली बोलेगा तो बहुत कुछ होगा। आप लोग को सिंपल समझ में आने के लिए मान के चलिए रोलिंग मिल्स में रफिंग मोटर होता है, इंटरमीडिएट मोटर और इंटरमीडिएट 1 और 2 मोटर्स होता है। उसमें क्या है? आप बड़ा मोटर चालू किया, बड़ा मोटर में क्या है? इंडक्टेंस ज़्यादा रहता है, इंडक्टेंस ज़्यादा रहेगा, बिना कैपेसिटर का आप चालू करेंगे, रिएक्टिव पावर ज़्यादा हो जाएगा। रिएक्टिव पावर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या है? रिएक्टिव पावर ज़्यादा हो जाएगा तो पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। ये रिएक्टिव पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे? जैसे मोटर से कुछ भी हो, यू हैव टू यूज पैरेलल कैपेसिटर्स। ओके, दिस इज मोटर का है, इट इज फर्नेस कॉइल। कुछ भी हो आप इम्प्रूवमेंट करना बोलेगा तो कैपेसिटर्स यूज करना टू न्यूट्रलाइज पावर फैक्टर, टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। ओके, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने से फायदा क्या है? पावर फैक्टर इम्प्रूव करेंगे तो बिल क्या है? आपका जो पावर बिल है, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने से PF इक्वल टू KW/kV। मान के चलिए एक्चुअल पावर बाय रिएक्टिव पावर। पावर फैक्टर को KW पावर फैक्टर 1 हो गया समझो, KVA हो गया तो क्या है? यूनिट्स कम हो जाएगा, मतलब जो यूनिट्स कम हो जाएगा मीन्स पावर बिल
पावर बिल कम हो जाएगा। पावर बिल बोलेगा तो मान के चलिए 1 लाख, 2, 1.5 लाख जो भी आया, 1.5 लाख आएगा तो 1,20,000, 1,30,000 ऐसा करके आपको बिल यूनिट्स कम, पावर फैक्टर मेंटेन इक्वल टू KW इक्वल टू KVA, यूनिट्स ऑटोमेटिक कम, पावर बिल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इससे क्या है, वाहनों का फायदा होगा और इक्विपमेंट्स डैमेज, इक्विपमेंट्स जो है वो बचेगा, डैमेज नहीं होगा, इक्विपमेंट्स नॉट डैमेज। ये सब एडवांटेज है। इसलिए पावर फैक्टर मेंटेन करना बहुत जरूरी है हर एक जगह, फर्नेस हो, रोलिंग मिल हो, DRI, पावर प्लांट, कहीं भी आप यू हैव टू मेंटेन पावर फैक्टर एज मच एज 0.952 पावर फैक्टर। यूनिटी तो नहीं होगा, इसलिए यू हैव टू मेंटेन 0.952 0.99। ओके, आप लोग पावर फैक्टर को मेंटेन करते जाइए, प्लांट को अच्छे चलाइए, तब ओनर्स को भी फायदा होगा, सब लोग सेफ रहेगा। ओके, आई होप दैट आप लोग को समझ में आया होगा पावर फैक्टर के बारे में। ब्रीफली मैं बताया हूँ, आप लोग को इसमें भी आप लोग को डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो मेरा कॉल कर सकते हो व्हाट्सअप में। ओके, मेरा व्हाट्सअप नंबर 9502370630। ओके, थैंक यू, बाय।